Hello and very warm welcome in our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT बायोलॉजी क्लास 11th की जो चैप्टर 4 है जिसमें एनिमल किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था। पहले हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, हमारे प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने दी है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइलम्स। क्या पढ़ने वाले हैं? फाइलम मतलब हमने कितने फाइलम्स में पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम जो फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला फाइलम हमारा क्या है? पोरीफेरा। पहला फाइलम हमारे लिए क्या है? पोरीफेरा। तो यहां पर हमारा जो पहला फाइलम पोरीफेरा है, इसके बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा। आप जान पाओगे कि कैसे डेवलपमेंट होते होते हम तक एक एडवांस एनिमल तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो देखिए मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। यहां के जो मेंबर्स हैं उनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। दे आर जनरली मराइन। ये क्या है? मराइन होते हैं, मतलब ये सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, मतलब इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। आप देखो इधर की तरफ मैं ऐसे कट करूंगा, यहां पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो क्या यहां पे दोनों पार्ट आइडेंटिकल हैं? नहीं है। यहां से मैं अगर कट करूं तो यहां पे आपको आइडेंटिकल है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। यहां से ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, आपको कहीं से भी आइडेंटिकल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? दे आर एसिमेट्रिकल। इनमें कोई सिमेट्री दिखाई नहीं देती। उसके बाद इनमें प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। प्रिमिटिव हैं मतलब बहुत ही प्रिमिटिव, सामान्य से इनकी बॉडी में कोई स्पेशल फीचर नहीं है। हाँ, मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, एंड हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है। ठीक है, इनका जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं, और अगर आप पोरीफर्स पढ़ते हो और आपने ये सिस्टम नहीं पढ़ा तो जान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा। वो क्या है? कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या है कि इनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि बॉडी में इनके वाटर एक तरफ से एंटर करेगा, दूसरी तरफ से आउट हो जाएगा, और ये पूरा एक सिस्टम है, कैनाल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और ये जो पानी एंटर करता है, ये कैसे एंटर करता है? माइन्यूट पोर्स से, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। उस ऑस्टिया से, जैसे आपको यहाँ पे छोटे छोटे ऑस्टिया दिख रहे हैं, यहाँ से वो बॉडी के अंदर, यहीं से पानी अंदर जाएगा, बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं क्या? स्पंजोसोल कैविटी। और यहाँ पे जैसे छोटे छोटे, जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे पोर था, पोर से पानी अंदर ऐसे आया। ठीक है, इसको स्पंजोसोल कैविटी में आया। फ्रॉम वेयर इट गेट आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। और ऑस्टिया से होकर आ रहा है तो एक इसकी ओपनिंग होगी, यहाँ पे जैसे ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, तो यहाँ से वो पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ऑस्क्यूलम मैं बताऊं तो यहाँ से अंदर की तरफ पानी इन सब से गया, बॉडी कैविटी से होते हुए वो बाहर आ जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, रिस्पायरेट यहाँ पे दिया है। ये जो पानी है, देखिए ये मराइन है, पानी में पूरी तरह से रहते हैं। इनके पास कोई हैंड नहीं है फूड कैप्चर कर ले, इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं रेस्पायरेशन कर ले, सब कुछ वाटर पे डिपेंड करता है, वाटर करंट पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या करते हैं? फूड गैदरिंग करने में काम आता है, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज में काम आता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में काम आता है। इतना काम करता है सिर्फ वाटर करंट और ऑस्टिया ऑस्क्यूलम का ये जो सिस्टम, कैनाल सिस्टम है वो। ठीक है, कोएनोसाइट और द कॉलर सेल, इनमें कॉलर सेल्स पाई जाती लाइन द स्पंजोसोल एंड फॉर्म द कैनाल। और ये एंड कैनाल और स्पंजोसोल कैविटी के पास कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। डाइजेशन होता है इंट्रासेल्युलर। क्या होता है? इंट्रासेल्युलर। सेल के अंदर बॉडी इज सपोज द स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पिक्यूल और द स्पॉन्जिन। इनके पास स्पिक्यूल या फिर स्पॉन्जिन का बना हुआ स्केलेटन होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही जो ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। क्या होता है? सेम इंडिविजुअल से, यहाँ पे एग और स्पर्म जो होंगे वो सेम इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से इनको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन
और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं गैमीट से, मतलब स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन करेंगे और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब बीच में एक लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, जो कि अडल्ट से काफी अलग होता है। देखिए डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है तो कैसे, यहां पे दिखाता हूं आपको। जैसे अगर डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट मतलब जाइगोट से एडल्ट अगर बन रहा है तो दो तरह से हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब इसके बीच में कोई लार्वल स्टेज होगी, कैसी? और डायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब जाइगोट डेवलप होकर डायरेक्ट क्या बना देता है? अडल्ट। तो ऐसा रिप्रोडक्शन, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको डायरेक्ट, और अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज होगी। तो यहाँ पे एक लार्वल स्टेज पाई जाती है, इस वजह से इसमें कैसा है? इनडायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, इसको फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं, यूस्पॉन्जिया है जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं क्योंकि इसको बाथिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, स्पा वगैरह में। फाइलम नंबर 2 है सिलेंट्रेट, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं नाइडेरिया, नाइडेरिया नाम से जानते हैं, सी आपको साइलेंट रखना है, ठीक है। दे आर एक्वेटिक, ये भी कैसे हैं? एक्वेटिक हैं, मोस्टली मराइन है, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, या तो एक जगह अटैच्ड रहते हैं सेसाइल, या फिर वो फ्री स्विमिंग है, ऐसे स्विम करते रहते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, रेडियली सिमेट्रिकल मतलब किसी भी रेडियस से, आप जैसे इसको सेंटर मान लो, आप जेलीफिश को कहीं से भी ऐसे कट करो, आपको क्या हो जाएगा? हाफ जो है इक्वल आइडेंटिकल पार्ट मिलेंगे, ठीक है। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, हाँ पहले मैं आपको ये डायग्राम्स दिखा देता हूं। यहां देखिए, ये पहला हमारा क्या है? ऑरेलिया, जिसका मेडूसा फॉर्म आप देख रहे हो, ठीक है। दूसरा है बी, यहां पे आपका ऑरेलिया हो गया। फिर यहां पे ये हाइड्रा का है, यहां पे क्या दिया जा रहा है? आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म। यहां पे देखिए इसका बॉडी फॉर्म का आउटलाइन आपको दिया गया है ये, और बी में जो है आपको एडमेसिया दिया गया है, इसका पॉलिप फॉर्म आपको दिया गया है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेडियली सिमेट्री, आपको रेडियल सिमेट्री दिखाई दे रही है। अब इसका नाम जो है नाइडेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पास क्या होता है? नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट्स, ठीक है, ये दो सेल्स, ये सेल हैं विच कंटेन द स्टिंग कैप्सूल। इनके पास क्या होता है? स्टिंग कैप्सूल, जिससे वो क्या कर सकती है? इसको स्टिंग करती हैं, डंक मारती हैं जैसे। और द निमेटोसाइट्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, बॉडी और टेंटिकल्स पे ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहां पे देखिए नाइडोब्लास्ट सेल है ना, ये क्या करती है? जा करके किसी भी प्रे में, क्योंकि ये जब किसी चीज को खाना होता है तो उस पर ये क्या करता है? ऐसा डंक मारता है और ये जा करके सेल उसके अंदर ऐसे धंस जाती है। धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म होता है धीरे धीरे पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, उसके बाद इसको कैप्चर करके खा जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी नाइडोब्लास्ट सेल के प्रेजेंट होने की वजह से इनको क्या बोला जा रहा है? नाइडेरिया बोला जा रहा है, ठीक है। नाइडोब्लास्ट सेल किसके लिए यूज होती है? ये एंकरेज मतलब एंकर करने के लिए, खुद को कहीं अटैच करने के लिए, डिफेंस के लिए और कैप्चर ऑफ प्रे, इनके लिए यूज होती है, ठीक है। नाइडेरियन जो है टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कैरी करते हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब दो जर्म लेयर इनकी बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, माउथ और हाइपोस्टोम, या तो माउथ बोलो या तो हाइपोस्टोम बोलो। और ये जो माउथ या हाइपोस्टोम होता है सिंगल ओपनिंग है, मतलब इनकम्प्लीट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है एंड इंट्रासेलुलर, दोनों तरीके का है। सम नाइडेरियन जैसे कि कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इनकी बॉडी में स्केलेटन पाया जाता है। कोरल रीफ्स, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ जो होती हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का आपको क्या पाया जाएगा? दिखेगा, स्केलेटन दिखेगा। नाइडेरियंस जो होते हैं इनमें टू बेसिक बॉडी फॉर्म होता है, पहला है पॉलिप, दूसरा है मेडूसा। आपको मैंने अभी ऑरेलिया में मेडूसा दिखाया भी था, ठीक है, और दूसरे में पॉलिप दिखाया था। द फॉर्मर इज सेसाइल, जो फॉर्मर पहला है वो सेसाइल होता है, कौन सा? पॉलिप। एंड सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि हाइड्रा
एडमेजिया में। Whereas the latter, जो दूसरा हमारा मेड्यूसा है, इस अम्ब्रेला शेप का होता है, फ्री स्विमिंग होता है, जैसे कि ऑरेलिया या फिर जेली फिश आपने देखा होगा, अम्ब्रेला शेप की होती है इस वजह से। दोज नाइडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, ऐसे जो नाइडेरियन जो दोनों मेडुसा और पॉलिप दोनों फॉर्म में होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसका आइडेंटिकल कैरेक्टर है, वो सॉरी किसका कैरेक्टर है, वो हमारा है, जैसे ऑरेलिया का मैंने ले लिया, दोनों मेडुसा और पॉलिप दोनों स्टेजेस एक के बाद एक आ रही हैं, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जैसे पोरीफर्स में आपने कैनाल सिस्टम पढ़ा था, बहुत यूनिक था, वैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी यहाँ पे यूनिक होती है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसी, पॉलिप्स मेडुसी बनाते हैं एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, मतलब ये एसेक्सुअल फेज बनता है किससे, पॉलिप जब मेडुसा में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल फेज, और जब मेडुसा पॉलिप में कन्वर्ट होगा तो इसको सेक्सुअल फेज बोलते हैं, जैसे कि ओबेलिया में। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, फाइसेलिया जिसका जो कॉमन नेम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, एडमेजिया जिसको सी एनिमॉन भी कहते हैं, ठीक है, पेनेचुला जिसको सी पेन बोलते हैं, सी पेन, ठीक है, क्योंकि ये पेन की तरह दिखता है, गॉर्गोनिया जिसको सी फैन बोलते हैं क्योंकि फैन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मिंडेरिना जिसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके। आइए चलते हैं एक और फाइलम, माइनर फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा को क्या बोलते हैं, सी वॉलनट और कॉम जेलीज। सी वॉलनट और कॉम जेली, कॉम के पास, कॉम में क्या होता है, ढेर सारे टीथ होते हैं ना, से उसी तरह से आपको कंघी के दांत दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से, तो इसीलिए इनको कॉम जेलीज भी बोलते हैं। ये मराइन होती हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, अभी तक डिप्लोब्लास्टिक ही चल रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विद द टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी बॉडी पे क्या होता है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ द सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, इनमें सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स 8 पाई जाती हैं, कितनी, 8, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जिनको चलने में मदद करती हैं, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब इनकी बॉडी से ऑटोमेटिक लाइट निकलती है, मतलब इनकी बॉडी में ऐसी सेल्स होती हैं कि लाइट एमिट करती हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, ये टीनोफोरा का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। ठीक है, इस वेल मार्क इन टीनोफोर, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, रिप्रोडक्शन जो है ओनली बाय सेक्सुअल मीन, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, अब तक एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों हो रहा था। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब यहां पर भी एक लार्वल स्टेज है। ठीक, अब यहां पे आपका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना, ये 2 एग्जाम्पल आपके हैं। ठीक है, तो ये टीनोफोरा हो गया। अब चलते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, ये कैसे होते हैं, देखिए यहां पे क्या दिया है, दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, मतलब ये ऊपर की तरफ से डॉर्सल सरफेस, जैसे अगर मैं एक बॉडी बनाऊं, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये डॉर्सल सरफेस है, और ये आपका क्या है, वेंट्रल सरफेस है, और दोनों तरफ से फ्लैट कर दिया गया, तो एक ऐसा बिल्कुल फ्लैट पेज की तरह स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसको टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेप की तरह फ्लैट। ठीक है, अब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट, बिल्कुल चपटा हुआ। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं ये। ठीक है, और एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग की भी बॉडी में, इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। फ्लैटफॉर्म बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब आप इसको ऐसे कट करोगे आपको 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनके पास तीनों जर्म लेयर होती है। एसीलोमेट मतलब सीलोम नहीं पाया जाता है। एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, ठीक, जो कि पैरासिटिक एडेप्टेशन है इनका, कि ये क्या कर पाते हैं, किसी भी होस्ट बॉडी में आराम से खुद को एंकर कर पाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली उनकी बॉडी से, जिस होस्ट की बॉडी में ये रहते हैं। और इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लेम सेल्स होती हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस भी सेपरेट अभी नहीं हुए हैं, ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट किससे होता है, लार्वल स्टेजेस से, मतलब कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कुछ मेंबर इनके जैसे प्लानेरिया, इनमें रीजनरेशन की प्रोसेस हो, जैसे आप प्लानेरिया को मैं ड्रॉ कर दूं ऐसे, अगर ठीक, अब इनको मैं ऐसे कट कर दूं 3 पार्ट में, तो अगर ये हेड रीजन मान लीजिए प्लानेरिया का हेड रीजन है, तो ये जो हेड रीजन है ये बाकी
ये मिडिल रीजन और लोअर रीजन को क्या कर लेगा, अपने आप बना लेगा। मिडिल वाला हेड रीजन और नीचे के रीजन को बनाएगा, लोअर वाला बाकी ऊपर। तो मतलब ये क्या करेंगे, फिर से नए नए प्लान एरिया, इससे अलग प्लान एरिया, इससे अलग, इससे अलग, सबसे अलग अलग प्लान एरिया बन जाएगा। हाई रिजनरेशन पावर होती है। एग्जाम्पल है टीनिया, जिसको टेपवर्म बोलते हैं, फैशियोला बोलते हैं लिवर फ्लूक को, ठीक है, फैशियोला को लिवर फ्लूक कॉमनली बोलते हैं। तो ये टीनिया सोलियम है, ये आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट इसका पिग होता है, ठीक है। और ये हमारा फैशियोला हेपेटिका है, ये भी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी और पिग में पाया जाता है, ठीक है। इनमें भी दो होस्ट हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट्स हैं ये। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम एस्केलमिंथ है, इनको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन करिए, अगर इनको ऐसे क्रॉस सेक्शन कट करिए तो आपको ऐसा गोल दिखाई देगा, इसलिए इनको राउंड वर्म बोलते हैं। फ्लैट नहीं है डॉर्सोवेंट्रली, ठीक है। और ये फ्री में भी फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगर आप इनको ऐसा कट करोगे आपको बाइलेटरली सिमेट्रिकल मिलेगा ये, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है एक वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स में, ठीक है। और मतलब यहां पे क्या है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपको मिल रही है, मतलब माउथ टू एनस पूरा कंप्लीट है। और यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स भी है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर से क्या होता है, एक ट्यूब होती है एक्सक्रीटरी, वो पूरा का पूरा क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देती है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यहाँ से हर्माफ्रोडाइटिज्म जो है वो खत्म हो गया, यहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग हो गए। जैसे आपको डायोसियस बोलते हैं, डायोसियस मतलब दो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें। डायोसियस मतलब दो ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों के पास अपने अपने पर्सनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक में मेल और एक में फीमेल, तो डायोसियस है। मोनोसियस ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, जैसे हर्माफ्रोडाइट को मोनोसियस बोलेंगे, मतलब उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेल आपको कैसा दिखा था, फीमेल में डिफरेंस भी है कि फीमेल क्या है, काफी बड़ी है मेल से, और इसमें पीनियल सीटी भी पाई जाती है जो कि फीमेल में नहीं पाई जाती, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, आप मेल और फीमेल में डिफरेंस कर सकते हो। फीमेल काफी लॉन्ग होती है मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, यंग वन रिजेंबल टू द अडल्ट, या फिर इनडायरेक्ट भी होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, स्कैरिस जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, ओकेरिया जिसको फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, इससे फाइलेरिया होता है। फिर एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म भी बोलते हैं, ये भी क्या है, एस्केलमिंथ का मेंबर है। अगला फाइलम जो हमारा है एनिलिडा। एनिलिडा आप सबने देखा होगा, ये ऑर्गेनिज्म, अब तक के ऑर्गेनिज्म आपने ना देखे हो लेकिन इसको सबने देखा होगा। दे आर एक्वाटिक, मराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी, या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी पैरासाइट भी होते हैं। एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटीहेल्मिन्थ से मिलने लगा, ठीक है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिटिकली सेगमेंटेड, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं और ऑर्गन का रिपीटिशन चलता है, ठीक है। एंड सीलोमेट एनिमल, मतलब इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, ठीक है। मतलब जो गट है और जो बॉडी बाहर बॉडी कैविटी, उनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। द बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट द सेगमेंट और द मेटामेयर्स। इनको सेगमेंट या मेटामेयर में डिवाइड करते हैं, इसलिए इनको मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं, ठीक है। एनिलिडा जो नाम मिला है इनको, लैटिन में एन्यूलस को बोलते हैं, लिटिल रिंग, मतलब आप देखो छोटी छोटी रिंग्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये रिंग्स रिपीट हो रही हैं, इसीलिए इनको एन्यूलस बोलते हैं और इसी वजह से इस फाइलम को एनिलिडा बोलते हैं, ठीक है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स क्या करती हैं, लोकोमोशन में मदद करती हैं, ठीक है, ये इसी से मूव करते हैं। एक्वाटिक एनिलिड लाइक नेरिस पॉजेस लेटरल अपेंडेजेस, इनके लेटरल बगल बगल में अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं, ठीक है। जो स्विमिंग में मदद करते हैं, इनसे ये तैरने में अपने हाथों को ये जब मूव करते हैं तो ये तैर पाते हैं, ठीक। और नेफ्रीडिया, इनमें क्या पाया जाएगा, नेफ्रीडिया जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम करती है। जैसे फ्लेम सेल किस में पाई जा रही थी, फ्लेम सेल आपकी प्लेटीहेल्मिन्थ में पाई जाती थी, वैसे यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया पाई जाती है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, यहाँ पे नर्वस सिस्टम थोड़ा डेवलप हो गया है, गैंग्लिया से यहाँ पे गैंग्लिया पाई जाती है। ये कनेक्टेड होता है लेटरल नर्वस
टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनके पास एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाएगी जिसमें ये जाकर के कनेक्टेड होते हैं, जो गैंग्लिया होते हैं, ठीक। नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म है, ये डायोसियस होता है, बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। अर्थवर्म और लीचेस मोनोसियस है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। ये दोनों मोनोसियस फॉर्म है, और जो नेरिस है वो डायोसियस होता है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और इसलिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है। एग्जाम्पल है आपका नेरिस, ठीक है, फेरेटिमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, एंड हीरोडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, लीच या जोंक आप बोलते होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका डायग्राम भी आपको दिख रहा है, ये देखिए ये लीच है, ठीक, और ये आप इसको जोंक बोलते हैं, ये भी किसका है, एनिलिडा का मेंबर, ओके। अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। कैसा, आर्थ्रोपोडा। आपने इनके मेंबर्स को भी देखा होगा, ग्रास हॉपर है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन है, ठीक। तो आपने इन ऑर्गेनिज्म को भी देखा होगा। ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, एनालिडा से बिलोंग करते हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है, इतना बड़ा फाइलम कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को एक फाइलम में कर दो, ये तब भी उनसे क्या होगा, ज्यादा ही होगा, इतने ज्यादा मेंबर पाए जाते हैं इसके, ठीक है। एनिमेलिया इंक्लूड द इंसेक्ट, क्योंकि इसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं, ठीक। इंसेक्टा जो क्लास है ये पूरे क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी क्लास है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। पूरी दुनिया में 2/3 आर्थ्रोपोड हैं, तब 3 में से 2 पार्ट तो आर्थ्रोपोड है, एक अकेले में पूरी दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। देखिए बायलैटरली सिमेट्रिकल है ना ये बटरफ्लाई, अब इधर देखिए जो इक्वल हाफ मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सेगमेंटेड, सीलोमेट, ये सारी चीजें क्योंकि हमने पहले वाले फाइलम में देख ली थी, तो इसमें भी वो आएगा क्योंकि उससे एडवांस ही है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड कवर्ड बाय द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इनके पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता, हमारी तरह बोन्स नहीं है, एक्सोस्केलेटन है, काइटिन का बना हुआ है। बॉडी किस में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में, और दे हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब आर्थोज मतलब होता है जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, मतलब सारे अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इनको ऑर्थोपोडा बोल देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनके पास गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, या ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। सर्कुलेटरी ऑर्गन अभी ओपन टाइप का है, मतलब हार्ट जो है अगर वो पंप कर रहा है किसी ब्लड को तो वो डायरेक्ट सेल तक पहुंच रहा है, उसके लिए कोई वेसल्स नहीं है इसके पास, ठीक है। और सेंसरी ऑर्गन लाइक द एंटीनी, इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, एंटीनी होती है, आई कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, ठीक है। स्टैटोसिस्ट और द बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं जो इनको बैलेंस कराते हैं। एक्सक्रीशन होता है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स से, ये आपको याद रखना है कि इंसेक्टा में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन होता है, ठीक। दे आर मोस्टली डायोसियस, ये डायोसियस होते हैं, अलग अलग मेंबर होंगे मेल फीमेल। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, ज्यादातर एग ही देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और लार्वल स्टेज के साथ इनडायरेक्ट भी। एग्जाम्पल में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं जो हमें कुछ फायदा देते हैं, जैसे एपिस, आप इनसे क्या कर सकते हो, एपीकल्चर करके हनी बना सकते हो। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मतलब सिल्क वॉर्म, ठीक है। लैकीफर, लैक इंसेक्ट जिससे लाख मिलता है, ठीक है, कलर है एक। वेक्टर्स कुछ हैं, वेक्टर मतलब जो डिजीज कैरी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में रखते हैं, जैसे एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, ये तीनों मॉस्कीटो हैं और इनके पास ये अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं क्योंकि इनके अंदर पैरासाइट पाया जाता है। जैसे मलेरिया कौन कॉज करता है, मॉस्कीटो, तो बाइट उसके लिए क्या है, एक वेक्टर है, जबकि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। फिर ग्रिगेरियस पेस्ट जो है हमारे जो हमारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, लॉस करते हैं, इकोनॉमिक लॉस करते हैं, जैसे लॉकस्टा, लॉकस्ट मतलब हमारा ग्रास हॉपर, ठीक है। लिविंग फॉसिल, लिमनस, किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली का बाकी और कोई मेंबर नहीं बचा, वही अकेले बचा हुआ है, तो उसको लिमिनस को क्या, लिमिलस को क्या बोलते हैं, किंग क्रैब, ये लिविंग फॉसिल है, ठीक है। उसके कुछ आपको कॉमन नेम बताए गए हैं। आगे चलते हैं फाइलम मोलस्का। ऑक्टोपस के बारे में सब जानते होंगे, इसी फाइलम से बिलोंग करता है, या पाइला के बारे में आप जानते हो, इसको हम पाइला बोलते हैं, ठीक। और जो सीप होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनियो, और ये ऑक्टोपस है ही। ये क्या है, इंसेक्ट के जो आर्थ्रोपोड के बाद जो है जो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारा कौन सा है, मोलस्का है।
कौन सा? मोलस्का। एनिमल फाइलम, मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, और एक्वेटिक में मरीन भी और फ्रेश वाटर। हैविंग द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके में ऑर्गन सिस्टम आ गया है जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए थोड़ा एडवांस है ये, ठीक। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सीलोमेट हैं। बॉडी किससे कवर्ड होती है? कैलकेरियस शेल से। देखिए शंख जो होती है उसके ऊपर कैल्शियम का ये पूरा आपको कवरिंग दिखाई देती है, कैलकेरियस ये कवरिंग है, ठीक है। एंड अनसेगमेंटेड एंड इनके अनसेगमेंटेड होते हैं बॉडी, मतलब इनमें सेगमेंट नहीं है, मेटामेरिटिकली सेगमेंटेड नहीं है। इनकी बॉडी हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प में डिवाइडेड होती है। एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की जो कि मैंटल बनाती है ओवर द विसरल हम्प, ठीक। विसरल हम्प के ऊपर एक वो बना देती है लेयर स्किन की, ठीक है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। हम्प और उस हम्प एंड द मेंटल, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी बोलते हैं। विच फेदर लाइक गिल्स, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं और जो रेस्पायरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे काम आते हैं। द इंटीरियर हेड रीजन है द सेंसरी टेंटिकल्स, इंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। माउथ क्या होता है? कंटेन करता है एक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडुला। रेडुला जो फीडिंग के लिए काम करता है, चीजों को पकड़ करके खाता है, इसके लिए ये काम करता है, ठीक है। आगे है दे आर यूजुअली डायोसियस, ये डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज जरूर पाई जाएगी। पाइला जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं, पिनेक्टेडा जिसको पर्ल ओयस्टर कहते हैं, जैसे पर्ल निकलता है। सीपिया जिसको कटल फिश बोलते हैं, लॉलिगो स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं। एप्लेजिया है जिसको सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम है जिसको टस्क सेल बोलते हैं और कीटोप्ल्यूरा है जिसको काइटन बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके मेंबर्स हैं। अगला फाइलम हमारा है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आप स्टार फिश को जानते ही होंगे, ये आपको डायग्राम भी दिख रहा है। तो ऐसे एनिमल जो कि हैव एन एंडोस्केलेटन, इनके अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाना शुरू हो गया है ऑफ कैलकेरियस ऑजिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, इस क्योंकि इनके अंदर इंटरनल एक एंडोस्केलेटन पाया जाता है और कैलकेरियस ऑसिकल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पाइनी बॉडी है, इसलिए इनको इकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया है। ये सभी क्या होते हैं? मराइन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अडल्ट इकाइनोडर्मेट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? सीलोमेट, ट्रू सीलोम पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्योंकि माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड, ऊपर के साइड पर एनस और नीचे के साइड पे माउथ पाया जाता है, अलग अलग ओपनिंग है। इनमें इकाइनोडर्मेट में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ये इनकी खासियत है। विच हेल्प द लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड रेस्पायरेशन, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, अगर सेपरेट है तो सेक्सुअल ही होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि इनके पास फ्री स्विमिंग लार्वा भी है। एग्जाम्पल है एस्टेरियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन जिसको बोलते हैं, एंटीडॉन, सी जेली जिसको बोलते हैं, क्यूकुमेरिया, सी क्यूकम्बर एंड द ओफ्यूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ये कुछ कॉमन नेम है और उनके मेंबर्स, ठीक है। अब हम जो अगला फाइलम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब क्या होता है? हाफ, और कॉर्डेट मतलब कॉर्डेटा, जो अभी आप पढ़ोगे उसके बारे में। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? केवल नॉन कॉर्डेट डिस्कस कर रहे हैं। एक नॉन कॉर्डेट खत्म भी हो गया है, लेकिन यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर एज द सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले कॉर्डेटा के अंदर ही इनको इंक्लूड किया जाता था, लेकिन ये अब अलग फाइलम के अंदर आ गए जो कि नॉन कॉर्डेटा का है। हेमिकॉर्डेट हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड द स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। इनके पास क्या होता है कि स्टोमोकॉर्ड होता है, ठीक। ये आपके कॉलर रीजन में स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। आगे
अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं है अभी। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, टिप्रोब्लास्टिक, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंड द प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। देख लीजिए डायग्राम में, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पायरेशन गिल्स से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबॉसिस ग्लैंड होता है। सेक्सेस सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल फेजेस है, मतलब एग्जांपल बेलानोग्लासेस एंड सैक्लोग्लॉसिस, ठीक है। ये आपके 2 मेंबर हैं। तो इस तरह से आज हमने अपने जितने भी नॉन कॉर्डेट का फाइलम था उसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्डेट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे और उनकी सब क्लासेस के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।